बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे वजीर आला पंजाब का एक और बड़ा फैसला। 10 साल बाद पंजाब की 1112 नहरों की सफाई होगी। बल सफाई 26 दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी तक जारी रहेगी। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को बल सफाई के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास हुआ। भल सफाई के प्रोग्राम और पानी चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरीज ज़राअत, आपाशी, खुराक, इतलात, कमिश्नर लाहौर और महकमा ज़राअत के मुतल्लिका अफसरान ने इजलास में शिरकत की, जबकि सूबाई वजीर ज़राअत SM तनवीर और तमाम डिविजनल कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। वजीर आला पंजाब ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को नहरों की भल सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि भल सफाई के दौरान कमिश्नर्स फील्ड में रहेंगे और तमाम उमूर की निगरानी करेंगे। मोहसिन नकवी ने हदायत की कि भल सफाई के साथ नहरों की मरम्मत पर भी तवज्जो दी जाए। नहरी पानी की चोरी के सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाए और इंतजामी अफसरान पानी चोरी के सद्देबाब के लिए अपने मुतल्लका अजला में ड्यूटी दें। उधर CEO CBD इमरान अमीन का घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। घोड़ा चौक फ्लाईओवर का नाम कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर रखने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। इमरान अमीन के दौरे के दौरान टेक्निकल टीम कॉन्ट्रैक्टर को काम तेज करने की हिदायत की गई है। इस हवाले से CEO CBD इमरान अमीन का कहना है कि मंसूबे का 95% काम मुकम्मल हो चुका है। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया है, तफसीलात दुर्रे नायाब से जान लेते हैं। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, CBD का जो मंसूबा है घोड़ा चौक फ्लाईओवर, उसका 95% काम मुकम्मल किया जा चुका है। CEO CBD इमरान अमीन ने अचानक दौरा किया और दौरे के दौरान जो काम जारी था उस पर तफसीली मुआयना किया। टेक्निकल टीम कॉन्ट्रैक्टर्स को काम तेज करने की हिदायत की है। इस हवाले से उनका कहना है कि घोड़ा चौक फ्लाईओवर का नाम कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर रखने का नाम तजवीज़ कर दिया गया, जो कि ज़ेर गौर है। हकीम मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देंगे। इमरान अमीन ने मनसूबे को वज़ीर आला पंजाब की डेडलाइन के मुताबिक तयशुदा टाइम पर मुकम्मल करने के लिए काम का जायजा लिया। इमरान अमीन का कहना है कि मनसूबे पर आला कारकर्दगी का काम किया जा रहा है, समझौता नहीं कर रहे। मनसूबे की मजबूती को जांचने के लिए बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक जांच प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं। मनसूबे के NJ बैरियर ड्रेन मुकम्मल कम्प्लीट की जा चुकी है। स्लोप्स और सॉल्ट पर वर्क भी मुकम्मल कर लिया गया है। यूटर्न की वाटर बाउंड टॉप बेस मुकम्मल कर ली गया है। रवा माह जो है जो फ्लाईओवर है वो लाहौरियों के लिए खोल दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब, आपने अपडेट किया इस हवाले से। लाहौर के पुलिस स्टेशन की तज़ीनो आराइश का मंसूबा। थानों की तज़ीनो आराइश पर खर्च होने वाले पैसे SHOs को मिल गए। लाहौर के तमाम SHOs को तज़ीनो आराइश कीमत में 11 करोड़ से जायद की रकम दे दी गई है। SHOs सब्जाजार को 14 लाख, इकबाल टाउन को 11 लाख दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में हमारे नुमाइंदे वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। लाहौर के तमाम थानों की तज़ीनो आराइश पर जो ज़रूरी सामान था, जिनमें कुछ कंप्यूटर थे, उनको जो है वो मुकम्मल करने का मंसूबा शुरू किया गया था। तो इस हवाले से SHOs के जिम्मे ये लगाया गया था कि वो अपनी निगरानी में खुद काम करवाएं और इस बारे में बहुत सारे बहाम थे कि जो पैसे खर्च हो रहे हैं थानों की तज़ीनो आराइश पर वो कहाँ से हासिल किए जाएंगे। तो इस हवाले से चंद रोज कबल तमाम SHOs को ये हिदायत की गई थी कि जो खर्च हुआ है उसके बिल जो है वो DRG ऑपरेशन ऑफिस भिजवाएं और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जो बिल भिजवाए गए थे SHOs की तरफ से उन सब की तस्दीक की गई और उनकी मद में आज 11 करोड़ 33 लाख जो रुपए थे वो लाहौर के 84 SHOs को दे दिए गए हैं। इस हवाले से कुछ थानों का जो काम है मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाज़ ऐसे हैं जो उनका भी काम होना बाकी है, लेकिन उनको भी एडवांस में पैसे भिजवा दिए गए हैं और ये हिदायत की गई है कि जल्द अज जल्द ये जो काम है थानों के तज़ीनो आराइश का ये मुकम्मल किया जाए, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो है वो मशहूर है कि वो किसी भी वक्त किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं और इसका विजिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वकास, आपने अपडेट किया। टाउनशिप के रिहायशी इलाके में सोई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज में टाउनशिप ब्लॉक 11-12 के रिहायशी मर्द और खातून ने शिरकत की। मुजाहिरीन की जानिब से सोई नॉर्दर्न के खिलाफ नारेबाजी की गई। टाउनशिप के रिहायशियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि टाउनशिप ब्लॉक 11, 12, 15 और 16 में सोई गैस का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सोई गैस के बिलों में इजाफा कर दिया गया है और हमारी गैस आती नहीं है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि इलाके में सोई गैस की बंदिश के बायस कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। गैस न होने की वजह से महंगा खाना बाजार से लाने पर मजबूर हैं और सिलेंडर्स में महंगी गैस चलवा कर गुजारा करना पड़ रहा है।
مظاہرین نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں سوئی گیس کے مسائل کو حل کیا جائے۔ پنجاب حکومت کا تاریخی اقدام، محکمہ ٹرانسپورٹ نے چنگچی اور رکشوں کی فٹنس کو یقینی بنانے کے لیے ریلیف فراہم کر دیا۔ حکومت پنجاب کا تاریخی اقدام، محکمہ ٹرانسپورٹ نے چنگچی اور رکشوں کی فٹنس کو یقینی بنانے کے لیے ریلیف فراہم کر دیا۔ موٹر سائیکل رکشوں کو 2 جنوری 2024 تک عائد جرمانے سے استثناء دے دیا گیا۔ بر وقت فٹنس کروانے والوں کو لیٹ انسپیکشن فیس میں بھی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ مقررہ مدت کے بعد جرمانہ شروع ہو جائے گا۔ حکومت پنجاب نے رجسٹرڈ چنگچی اور رکشوں کو 2 جنوری تک جرمانے معاف کر دیے۔ رکشہ مالکان کے لیے نادر موقع ہے کہ وہ بر وقت فٹنس کروا کر جرمانے سے مستثنیٰ ہو جائیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس تحفظ مرکز لاری اڈا کا دورہ، عملے کی کارکردگی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ اپنے دورے کے موقع پر آئی جی پنجاب نے تحفظ مرکز کے عملے سے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آئی جی پنجاب نے تحفظ مرکز سٹاف کو مشکلات کے شکار ٹرانسجینڈرز اور انصاف کے متلاشی شہریوں کی بھرپور مدد کرنے کا حکم دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرانسجینڈرز، خواتین، بچوں اور اسپیشل افراد کو بھرپور تحفظ اور معاونت فراہم کی جائے۔ سماجی مسائل کے شکار افراد کی امداد اور بحالی کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ مؤثر رابطہ رکھا جائے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا، وکٹم سپورٹ افسران خواتین، بچوں اور ٹرانسجینڈرز کو ہر نوعیت کے مسائل میں فوری انصاف فراہم کرنے میں تمام وسائل بروئے کار لائیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنینس، ایڈیشنل آئی جی پنجاب، ایم ڈی سیف سٹیز اتھارٹی، اے آئی جی ایڈمن اور ایس ایس پی آپریشنز لاہور سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی آئی جی پنجاب کے ہمراہ وہاں پر موجود تھے۔ سینئر لیگی رہنما حافظ میاں محمد نعمان نے این اے 128 میں انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ حافظ میاں محمد نعمان کی زیر صدارت این اے 128 مرکزی دفتر میں اجلاس ہوا۔ حافظ میاں محمد نعمان کی زیر صدارت اجلاس میں امیدوار پی پی یاسین عامر سہل، خالد کھوکھر، ارشد احمد خان اور مردان علی زیدی میاں اطہر نے بھی شرکت کی۔ چودھری اشفاق، زاہد بخاری، میاں ارشد، اکرم سہل، میاں جمیل، شہربانوں سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر حافظ میاں محمد نعمان نے کہا کہ انشاءاللہ این اے 128 حلقہ میاں نواز شریف کو جیت کے دیں گے۔ میاں نواز شریف کے علاوہ اس ملک کی تقدیر کوئی نہیں بدل سکتا۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا۔ مسلم لیگ نون ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ میاں ثاقب محمود کے بیٹے محمد بن ثاقب کی دعوت ولیمہ کی تقریب، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران سمیت شہر کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ میاں ثاقب محمد کے بیٹے محمد بن ثاقب کی دعوت ولیمہ کی تقریب صوفی فارمز شریف میڈیکل سٹی روڈ پر منعقد کی گئی۔ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت، سیشن جج کیسر بٹ، ڈی آئی جی سہیل سکھیرا، ڈی آئی جی بابر بخت، ایس ایس پی غضنفر شاہ، ایس ایس پی مصطفیٰ حمید، ایس ایس پی سی آئی اے میاں قدیر نے شرکت کی۔ ڈی ایس پی انتخاب شاہ، انسپیکٹر سی آئی اے راشد امین بٹ، خواجہ احمد احسن، لیاقت بلوچ، چودھری شہباز بھی شریک ہوئے۔ عمر ورک، ملک افضل کھوکھر، رئیس انصاری، سہیل وڑائچ، زہیب بٹ اور بجاش نیازی، غزالی سلیم بٹ، میاں روف بھی تقریب کا حصہ بنے۔ عرفان اقبال شیخ، چودھری عامر صدیق، چودھری فیاض، یونس بیگ، کاشف پرویز، میاں ذوالفقار محمود اور محمد شاہ زیب، محمد آذان، چودھری شیر گجر اور باؤ لاڈلا گجر، باؤ افضل، عدنان بٹ نے بھی مہمانوں میں شرکت کی۔ ڈائمنڈ سپریم فارم کی جانب سے ایکسپو سینٹر میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو 2023 کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں شہریوں نے بھرپور دلچسپی لی۔ 100 سے زائد معروف فرنیچر برانڈز نے سٹالز لگائے ہیں۔ سینٹر میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو 2023 منعقد کی گئی۔ فرنیچر ایکسپو ڈائمنڈ سپریم فارم کے تعاون سے ہوئی۔ ایکسپو میں آئے شہریوں نے نمائش کے انعقاد کو خوب سراہا۔ بہت اچھا انٹرسٹ ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بھی آ کے ایکسپو میں۔ ابھی میں اسٹارٹ کیا، ابھی میں آئی ہوں، میں نے یہاں سے اچھے بیڈ خرید رہے ہیں، صوفے خرید رہے ہیں اور میں ابھی اوکسمتھ میں انٹر ہوئی ہوں تو یہاں پہ بہت اچھی سیل لگی ہوئی ہے۔ 100 سے زائد معروف فرنیچر برانڈز نے نمائش میں اپنی مصنوعات رکھی۔ فرنیچر برانڈز میں زیڈ ہوم، فرنیچر پوائنٹ، نیوی ہوم،
विज लाइफस्टाइल, फर्नीचर फॉर यू, दरीचे, रूलेक्स और दीगर शामिल थे। Oaksmith is a UK-based company. It's a multinational UK-based company जो all over the Pakistan और all over the world सर्व कर रही है डोर स्टेप डिलीवरीज एंड इन सिटी डिलीवरीज। हमारे यहाँ पे चूँकि एग्जीबिशन के अंदर हमने छोटे बच्चों का सेटअप लेके हैं, वैसे हमारे पास क्लासिकल मॉडर्न में सारा फर्नीचर है। बच्चों के बारे में ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, बड़ों का ही फर्नीचर बड़ा फर्नीचर होता था, तो हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया बच्चों का फर्नीचर। फर्नीचर एक्सपो में शहरियों को 40% राइट पर फर्नीचर दिया गया। शुरा ने नुमाइश को डायमंड सुप्रीम फोम का बेहतरीन इकदाम करार दिया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42 लाहौर। अल-हाफिज टाउन के मकीनों का सोसाइटी के मुतल्लिका अमूर पर गुफ्तगू के लिए इकट्ठ हुआ। मलिक इनायत शादी हॉल में मुनक़िदा तकरीब में मसाइल पर गुफ्तगू की गई। मलिक इनायत शादी हॉल में अल-हाफिज टाउन से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग का मकसद इलाके को दरपेश मसाइल से गुफ्तगू करना था और साफ पानी, सीवरेज, बिजली, कच्ची गलियों, सुई गैस और इलाके को दरपेश दीगर मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। इस मौके पर सदर अल-हाफिज टाउन मलिक वकास बट, बिलावल सैफ खोखर, मुबीन मलिक, राय मुजम्मिल, बाग अली चुगताई और साबिक वाइस चेयरमैन अल-हाफिज टाउन मलिक काशिफ खोखर, मलिक अदनान और इलाका मकीनों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। अब आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। शहीद सब इंस्पेक्टर हमीद अहमद की बरसी के मौके पर पुलिस गार्ड ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। लाहौर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद सब इंस्पेक्टर हमीद अहमद की कब्र पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की, कब्र पर फूल रखे, चादर चढ़ाई और पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में शहीद के अहले खाना ने भी शिरकत की और पुलिस हुकाम के मुताबिक सब इंस्पेक्टर हमीद अहमद ने 10 दिसंबर 1986 को थाना गुलबर्ग में तैनाती के दौरान मुल्तान में कानून शिकन अनासर की गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाई में फायरिंग से जामे शहादत नोश किया था। इस्लामी जमीयत तुलबा लाहौर की जानिब से स्टूडेंट्स मिनी मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। स्टूडेंट्स मिनी मैराथन जुलानी पार्क से लिबर्टी गोल चक्कर तक हुई। स्टूडेंट्स मिनी मैराथन नाज़िम आला इस्लामी जमीयत तुलबा पाकिस्तान शकील अहमद की ज़ेर निगरानी करवाई गई है। जमीयत तलबा लाहौर की जानिब से स्टूडेंट मिनी मैराथन रेस मुनक्किद की गई। स्टूडेंट मिनी मैराथन में 300 से जायद मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के तलबा ने हिस्सा लिया। स्टूडेंट मिनी मैराथन रेस कोर्स पार्क से शुरू हुई और सिद्दीक ट्रेड सेंटर मेन बुलेवार्ड से होती हुई लिबर्टी गोल चक्कर पर इख्तिताम पजीर हुई। मैराथन में पहली पोजीशन उसामा हसन, दूसरी मोहम्मद हफीज और तीसरी पोजीशन कलीम अख्तर ने हासिल की। इस मौका पर मैराथन में कामयाब होने वाले शुरका ने इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर के इकदाम को खूब सराहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पहली पोजीशन हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत अच्छी थी। जी मैं बहुत खुश हूँ। अगर इसी तरह के इवेंट होते रहें पाकिस्तान में तो हम इंशाल्लाह वर्ल्ड और ओलंपिक में भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आइंदा और मेहनत करूँगा और नेशनल लेवल पर जाऊँगा। मैराथन के इख्तिताम पर शुरका के एजाज में लिबर्टी गोल चक्कर पर तकरीब का भी इनकाद किया गया। नाइब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच, चेयरमैन ग्लोबल कम्युनिटी क्लब डॉक्टर जफर इकबाल, वाइस प्रेसिडेंट अल खिदमत फाउंडेशन मुश्ताक मांगट समेत एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अफसरान ने भी शिरकत की। शकील अहमद का कहना था तलबा इस कौम का सरमाया है। तरजीही बुनियादों पर हुकूमती सतह पे ऐसे इकदाम किए जाएं कि जिसके नतीजे में इन नौजवानों में पाकिस्तान को सर्व करने का जोश और जज्बा उमड़ कर सामने आ सके। आज का ये इनिशिएटिव उसी की एक कड़ी है। रेस में पोजीशन हासिल करने वाले शुरका को मेडल्स और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। और अभी आपको बताएं पंजाब स्टेडियम में लाहौर लाइसेट ऑफ गुलबर्ग कैंपस के सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीब का आगाज़ तलबा ने खूबसूरत परेड के साथ किया। स्कूल प्रिंसिपल फराह मलिक ने तकरीब की सरबराही की। लाहौर लाइसेट ऑफ गुलबर्ग कैंपस की जानिब से सालाना स्पोर्ट्स गाला 2023 का इनेकाद किया गया। स्कूल प्रिंसिपल फराह मलिक ने तकरीब की सरबराही की। इनका कहना था कि ऐसे रंगारंग स्पोर्ट्स इवेंट से तलबा तालबात को बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सेकंड ईयर है। ये हम अपना सेकंड एनुअल स्पोर्ट्स डे आज कंडक्ट करने जा रहे हैं
تو اس طرح کے ایونٹس جب ہوتے ہیں تو اس میں پیرنٹس کی پارٹیسپیشن، بچوں کی پارٹیسپیشن اس پہ چار چاند لگا دیتی ہے، اور بچے جو سارا سال پڑھ کے تھوڑا بور ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی کافی انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے۔ طلباء نے مختلف کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کھیلوں میں کینگرو ریس، پینسل ریس، لیمن سپون ریس، جمپ فٹ بال ریس، ہیڈ بال ریس اور دیگر کھیل شامل تھے۔ تقریب کا آغاز طلباء و طالبات نے خوبصورت پریڈ کے ساتھ کیا۔ اسپورٹس ٹیچرز نے بچوں کی کھیلوں میں رہنمائی کی۔ ہم آج دا لاہور لائف سٹی آف گلبرگ کیمپس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ دے آر ہیونگ دیئر اینول اسپورٹس ڈے۔ اٹس سچ اے کلرفل ایونٹ۔ بچوں کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھ کے ہمیں اپنا وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب ہمارے اپنے اسپورٹس ڈے ہوتے تھے تو ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے۔ آج میں اسپورٹس ڈے ہے اور ہم بہت فن کر رہے ہیں، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ Today is our sports day event. I am very happy and so excited. اچھی کارکردگی دکھانے والے بچوں نے شرکا سے خوب داد سمیٹی اور جیتنے والے بچوں کو میڈلز اور انعامات سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ اکثر سجاد، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.city42.tv۔ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42، کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔